अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके ही मैं कोफ्ता मसाला की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है और चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों ने चॉपर में तकरीबन 1 kg बीफ का कीमा शामिल करना है। कीमे की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम लोग नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून, 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन। जब भी आप लोगों ने इसके अंदर बेसन शामिल करना है, हमेशा आप लोगों ने पहले थोड़ा सा तवे पे या फिर फ्राई पैन पे बेसन को अच्छी तरह से रोस्ट कर लें। बगैर भुना हुआ बेसन आप लोगों ने इसके अंदर शामिल नहीं करना, हमेशा भुना हुआ इसके अंदर बेसन शामिल करिएगा। और अब इसे हम लोग ब्लेंड करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है बिल्कुल बारीक हो जाए और एक पेस्ट की शक्ल में तैयार हो जाए। तो यहाँ पे जो देखिए कीमा है बिल्कुल तैयार। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। तो अब इसके हम लोग बनाएंगे कोफ्ते। तो सबसे पहले आप लोगों ने हाथों को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अगर ऑयल ना लगाना चाहें तो आप लोग पानी ले लें और उसके बाद इस तरह से हम लोग थोड़ी सी क्वान्टिटी में कीमा लेंगे और अच्छी तरह से एक राउंड शक्ल में इसका कोफ्ता जो है तैयार कर लेंगे। और इसी तरह से हम लोग बाकी सब कोफ्ते भी हैं जो वो तैयार कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जी आप लोगों ने एक पैन में तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून ऑयल शामिल करना है। अगर आप लोग चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरह से फ्राई करूँगी। अब जो हम लोगों ने कोफ्ते तैयार किए हैं वो हम लोग इस तरह से पैन में शामिल कर देंगे। अब आप लोगों ने इन्हें तकरीबन लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए कुक करना है, या फिर इसे तब तक कुक करेंगे जब तक इनका लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पे जी देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। नीचे वाली साइड से हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अभी इनकी हम लोग साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसे हम लोग 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए हमारे मज़ेदार से कोफ्ते हैं बिल्कुल तैयार, अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इन्हें हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने एक पैन में तकरीबन हाफ कप ऑयल शामिल करना है। ये वही ऑयल है जिसमें हम लोगों ने अभी कोफ्तों को फ्राई किया था। और अब इसके अलावा इसमें हम लोग 2 मीडियम साइज़ के इस तरह से स्लाइस में कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को आप लोगों ने लाइट ब्राउन बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों ने इसे इतना फ्राई करना है कि ये हल्का सा प्याज जो है वो आपका सॉफ्ट हो जाए। जब प्याज आपका अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हम लोग 2 से 3 मीडियम साइज़ के बारीक बारीक चॉप किए हुए टमाटर शामिल कर देंगे। और साथ ही हम लोग इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी हम लोगों ने 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो यहाँ पे जो देखिए हम लोगों ने इसकी 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। अब आप लोगों ने इस मिक्सचर को ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से इसका पेस्ट जो है वो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे जो देखिए हम लोगों ने इस मिक्सचर को ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से इसका पेस्ट जो है वो तैयार कर लिया है। अब आप लोगों ने इसकी फ्लेम ऑन करके अब इसका हम लोग बॉईल आने का वेट करेंगे। बॉईल आने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। पहले इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे नमक तकरीबन 1 टेबलस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक ही आप लोग ऐड कीजिएगा। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास है तो डाल लें, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हम लोग ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो देखिए हम लोगों ने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे कुक कर लिया है। आप लोग जितना ज़्यादा मसाले को अच्छी तरह से कुक करेंगे, आप लोगों का सालन जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे दही तकरीबन हाफ़ कप। दही शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें एक दफ़ा। और मिक्स करने के बाद अब इसे हम लोग कवर करके इतना कुक करेंगे कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो इसे हम लोग 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो देखिए हमारा मज़ेदार सा मसाला है बिल्कुल तैयार, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे ब्लैक पेपर तकरीबन 1 टीस्पून, गरम मसाला शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून और 2 से 3 हम लोग इस तरह से चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ।
अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग फ्राई किए हुए कोफ्ते शामिल कर देंगे। कोफ्ते शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करें ताकि मसाले के अंदर अच्छी तरह से कोफ्ते मिक्स हो जाएं। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे पानी। तो पानी की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 1 कप पानी जो है शामिल किया है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर पानी जो है शामिल कर सकते हैं। जितना आप लोगों को शोरबा या फिर मसाला चाहिए आप लोग उतना इसके अंदर पानी जो है वो शामिल कर लें। और अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, कोफ्ते हैं हमारे बिल्कुल तैयार। तो अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे धनिया हस्बे ज़रूरत, बहुत ही अच्छी सी लुक आती है। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो देखिए हमारे मज़ेदार से कोफ्ते हैं बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।